दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। अब एकीकरण का मतलब है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब अलग अलग एक एक रियासत थी। रियासत का मतलब था कि सब अपने अपने स्वतंत्र थे, अपने अपने राज्य के। सब अपने अपने अलग अलग, हर किसी का अपना अपना एक राजा था और सब अलग अलग ही थे। तो इनको सबको एक करने के लिए एकीकरण चलाया गया था, राजस्थान का एकीकरण। तो जो राजस्थान का एकीकरण किया गया वो 7 चरणों में किया गया। अब आप 7 चरण कैसे याद करेंगे? 7 चरण को याद करने के लिए ऐसे कीजिए कि अपने 7 फेरे होते हैं, तो ये 7 चरणों में ही सब पूरा किया गया। और सा एकीकरण में समय जो लगा वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। देखो, 7 7 चरण लगे तो 7 में से 1 प्लस कर दिया तो 8 वर्ष हो गए। फिर वापस 1 माइनस करा तो 7 माह और 7 का डबल कर दो तो 14 दिन। ठीक है। और कुल रियासतें थी 19। ठीक है। और कुल ठिकाने कितने थे? 3। अब कौन कौन से ठिकाने थे? अलवर था, कुशलगढ़ और लावा। नीम नहीं, सॉरी, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक में था। और इनमें जो शासन करने वाले थे उनको देखिए आप। नीमराणा में कछावा वंश राज्य करता था, कुशलगढ़ में राठौर वंश और लावा में नरुका वंश। जो सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा था। दोस्तों, अब आगे आप सुनिए। ये रियासती जो अपन ने विभाग बनाया था सबको एक करने के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह माने पुरुष भी कहा जाता है। और जो इनके सचिव बनाए गए थे वे वीपी मेनन बनाए गए थे। अब इन दोनों के ही प्रयासों से, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन के प्रयासों से ही ये राजस्थान का एकीकरण किया गया था। दोस्तों, अब इन जो अपन अब आगे पढ़ेंगे चरणों को। ठीक है। सबसे पहला चरण बनाया गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब बनाया गया था? 18 मार्च 1948 को। ठीक है। अब इसकी डेट कैसे याद करेंगे? आगे आपको उसका भी फॉर्मूला बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको याद, जो एकीकरण अपना शुरू हुआ तो ये पूर्व से शुरू हुआ। अपना यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है। तो अपना जो एकीकरण का कार्य शुरू किया गया था वो पूर्व से शुरू किया गया। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। अब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का ही ठिकाना था नीमराणा, जो अलवर के अंतर्गत आता था। अब ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली एंड डी से धौलपुर और एन से नीमराणा। याद कर लीजिए आप। तो 4 तो अपनी रियासतें होगी और एक ठिकाना, 4+1। ठीक है। ए बी सी डी और एक एन से नीमराणा। अब इसका जो क्षेत्रफल था, उसका क्षेत्रफल कितना था? मत्स्य संघ का 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 18.38 लाख थी। वार्षिक आय 148 लाख थी। अब सुन, अब जो भी अपने यहाँ पे जो बनाए गए हैं, तो कौन क्या बनाया गया, कौन राज प्रमुख था, कौन प्रधानमंत्री था, तो देखिए। धौलपुर के जो उदयभान सिंह जी थे वो राज प्रमुख थे और करौली के गोपाल सिंह जी उप राज प्रमुख थे और तेज सिंह अलवर के उप राज प्रमुख थे और शोभाराम कुमावत अलवर के थे। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और राजधानी भी मत्स्य संघ की अलवर ही बनाई गई थी। अब जब ये मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था वो किन्होंने रखा था? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी जी ने रखा था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था नरहरि विष्णु गाडगिल जी ने किया था, लोहगढ़ दुर्ग में। लोहगढ़ दुर्ग कहाँ पर आता है? भरतपुर के अंदर आता है। ठीक है। अपन सेकंड चरण पे चलेंगे। सेकंड चरण का है पूर्वी राजस्थान, 25 मार्च 1948 में हुआ था इसका। इसको पूर्वी राजस्थान कहते हैं और राजस्थान संघ भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपन ने यहाँ का पाठ पढ़ लिया पूर्व का। उससे थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो इनको याद करो। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा का, टोंक और किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ का है? अजमेर का है। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे आप? कोटा के ऊपर बूंदी, बूंदी के लड्डू खाए, कोटा के नीचे झालर लटका दी तो झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 याद हो गया आपको इसे। अब यहाँ पे लास्ट में इधर नीचे बांस लगाए तो मान लो यहाँ से बांस लगा दिए गए ताकि ये डूंगर, यानी कि मान लो आप जानवर बाहर नहीं जा सके। और प्रताप नाम का एक व्यक्ति रखा है जो इनको देखभाल कर रहा है। ठीक है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और कुशलगढ़ का ठिकाना कहाँ पर है? ये यहाँ पर नीचे, बांसवाड़ा के नीचे। ठीक है। एक ठिकाना हो गया।
शाहपुरा भीलवाड़ा का और किशनगढ़ और टोंक। तो देखो ये कितनी हो गई, 9 प्लस एक ठिकाना, 9 रियासतें और एक ठिकाना। एक टोंक, दो बूंदी, ए- एक टोंक, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, 3, 4, 5 झालावाड़, 6, 7, 8 और 9 शाहपुरा और कुशलगढ़ एक ठिकाना, 9 प्लस एक हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कोटा के जो भीम सिंह जी थे, उन्होंने उनको कहा कि अब मेरा तो रियासत बड़ी है तो मेरे को भी अब वो राज प्रमुख बनाया जाए, तो फिर उनको क्या करा, राज प्रमुख बना दिया गया। बूंदी उससे छोटी थी, तो बहादुर सिंह जी हाड़ा भी कह जाते थे कि मैं इसमें मिल रहा हूँ तो मुझको भी कोई पद मिलना चाहिए। इस वजह से बहादुर सिंह हाड़ा जी को भी क्या करा गया, उप राज प्रमुख बना दिया गया और कोटा ही राजधानी रखी गई थी। ठीक है, और कुशलगढ़ ठिकाना था। और जब ने शाहपुरा के थे गोकुल लाल लाजपत जी प्रधान, उनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनवा दिया। ठीक है, अब इनका उद्घाटन किसने किया था, इनका उद्घाटन भी नरहरि विष्णु गाडगिल जी ने ही किया था। और जो अपने बांसवाड़ा के शासक थे उस टाइम पे, तो वो कौन थे, चंद्रवीर सिंह जी थे। तो बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह जी, उन्होंने राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोटेशन पूछी जाती है, जो इसको आप याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो शेयर लाइक कीजिए। एक चीज़ और बताती हूँ, इन दोनों की आपको डेट कैसे याद करनी है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई। मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को की गई। इनमें 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25। तो 18 में 7 ऐड के 25, फिर मार्च थी, दोनों मार्च आ जाएगी, 18 मार्च और 25 मार्च। फिर 1948 इसके अंदर 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।